प्यारे बच्चे, सो कैसे आप सब। तो उम्मीद करता हूं कि आप सब जो बिल्कुल बढ़िया होंगे। तो जैसा कि प्यारे बच्चों आप सभी को पता होगा कि आप लोग का फाइनल बोर्ड का एग्जाम काफी ज्यादा पास आ गया है और तैयारी जबरदस्त तरीके से होना चाहिए। तो बाबू आज की इस क्लास में मैं आपको बताने वाला हूं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, क्योंकि बहुत सारे बच्चे को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं आता है और यह जो है आपके एग्जाम में पूछता है। तो आइए आज हम लोग सीख ही लेते हैं कि किस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना है। अगर आप इस क्लास को शुरू से लेकर के लास्ट तक देखेंगे तो यकीन मानिए एकदम आपको 100% लिखने के लिए आ जाएगा। ठीक है, तो बस ज्यादा नहीं 7 से 8 मिनट आपको लगेगा और इसको पूरा देखिए एकदम अच्छे तरीके से आपको लिखने के लिए आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहली बात इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में आपको एक ही समझना है कि जो हमारा एटम होता है, जो हमारा परमाणु होता है, तो परमाणु का जो आपका केंद्र होता है, ठीक है, तो केंद्र जो आपका होता है उसके चारों तरफ आपका ऑर्बिटल होता है। ये देखिए हमारा परमाणु का केंद्र है, ये क्या है, हमारा परमाणु का केंद्र है। ठीक है, जिसको आप लोग सेंटर भी कह सकते हो। ठीक है, यहां पर आपका क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, बाकी के इलेक्ट्रॉन आपका चारों तरफ चक्कर लगाता है। तो यहां पर देखिएगा जरा ध्यान से कि ये सब जो आप देख रहे हैं ये आपका कक्षा है। तो कितने कक्षा है, तो ये देखिए आपका कक्षा नंबर 1 है, कक्षा नंबर 2 है, ये 3 है, ये 4 है। ठीक है, लेकिन कक्षा को हम लोग बोलते हैं ऑर्बिटल, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ऑर्बिटल। और हर एक कक्षा को हम लोग इंग्लिश अल्फाबेट से सूचित करते हैं, KLMN। अब आप बोलोगे सर ABCD से नहीं सूचित करते हैं, हाँ उससे भी करते हैं, लेकिन हम लोग यहां से स्टार्टिंग करते हैं, KLMN। ठीक है, यानी कि ये हमारा पहला कक्षा है, तो इसको हमने देखिए नंबर 1 तो लिख सकते हैं, n बराबर 1 भी लिख सकते हो आप। ठीक है, n बराबर 1 यानी कि आपका पहला कक्षा है, लेकिन हमने K लिख दिया, मतलब कि आपका K वाला पहला कक्षा ही होता है। ठीक है, उसके बाद आपका L हो गया, M हो गया, उसके बाद आपका N हो गया, इस तरीके से आपका कक्षा है। ठीक है, कक्षा मतलब आप ऐसे समझिए कि हमारे घर के अंदर क्या होता है, कमरा होता है, तो कमरा जो है आपका बाबू क्या है, वो समझिए आपका कक्षा है। लेकिन आपने एक चीज नोटिस किया होगा कि हर एक कमरा के अंदर बेड भी लगा हुआ होता है, तो जो बेड लगा हुआ होता है वो समझिए आपका उप कक्षा है। तो आप समझिए यहां पर कि हर एक कक्षा के अंदर क्या होगा, उप कक्षा होगा। क्या होगा, उप कक्षा होगा। ठीक है, इसको बोलते हैं सब ऑर्बिटल। तो अब सोचिए कि ऐसा जरूरी थोड़ी है कि एक कमरा के अंदर एक ही बेड होगा, 2 बेड भी तो हो सकता है, 3 बेड भी तो हो सकता है, कई बेड आपका हो सकता है। ठीक है, तो यहां पर हमारा जो पहला वाला कक्षा है K, उसके बाद दूसरा वाला कक्षा L, M, उसके बाद आपका N। तो यहां पर हम लोग जो उसके अंदर बेड लगाएंगे उसको क्या नाम देंगे, तो उसके अंदर जो बेड लगाएंगे उसको बोलेंगे SPDF। ये हमारा बेड लगा हुआ है। ठीक है, अब सुनिए, बेड लगा हुआ है तो कोई बेड बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, और उस बेड पर बड़ा छोटा के हिसाब से आदमी सो सकते हैं। तो बाबू जो हमारा S बेड है इसमें देखिए 2 आदमी सोएगा, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा। P वाला बेड थोड़ा सा बड़ा है, इस पे 6 इलेक्ट्रॉन जा सकता है। अब मैं आपसे एक सवाल करता हूं, मान के चलिए कि 4 आदमी हमारे घर के अंदर आए हैं। ठीक है, तो 4 आदमी आए हैं और उनको एक कमरा के अंदर ले गए आप, तो उस कमरा के अंदर आपका 2 बेड लगा हुआ है, एक आपका S लगा हुआ है, एक आपका P लगा हुआ है। ठीक है, तो आने के कहने का मतलब 2 बेड लगा हुआ है, तो इस पर तो आपका 2 आदमी सोएगा और इस पर आपका 6 आदमी सोएगा। तो आप क्या करिए, अगर आपका 4 आदमी आया है तो 2 आदमी इस पे सुता दीजिए, बाकी के 2 आदमी इस पे सुता दीजिए, नीचे वाला पर। ठीक है, समझ में आ रहा है सभी बच्चों को, 2 आदमी इसमें सो जाएगा, 2 आदमी आपका इसमें सो जाएगा। ठीक है, तो 2 2 आपका हो गया 4। अगर मान करके चलिए कि आपका बाबू कोई बच्चा कहेगा कि सर एक काम करते हैं कि 4 आदमी को हम इसी वाला बेड पर सुता देते हैं, तो बोले गधे एक नंबर के, पहले इस पे सुताना है। ये थोड़ा सा समझिए आपका फंडामेंटल है, क्योंकि पहले आपका इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा, उसके बाद आपका इसमें जाएगा। क्यों ऐसा हो रहा है वो भी हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो ये आपका समझ में आ गया। मान करके चलिए कि बाहर से आपका 8 आदमी आया, कितना आदमी, 8 आदमी आया। ठीक है, तो 2 आदमी इसमें आप सुता दोगे, बाकी के 6 आदमी इसमें आप सुता दोगे, 8 आदमी हो गया। अगर मान के चलिए 10 आदमी आया, तो इस तरीके से आपको सीरीज में भरते चल जाना है। ठीक है, बहुत आसान है। और आप सुनिएगा जरा ध्यान से, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने के लिए सबसे पहली बात आपको एक चीज का ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है, जरा ध्यान से समझिए। पहला वाला जो बाबू हमारा कक्षा था K, तो K वाला कक्षा में आपका क्या होता है कि आपका बाबू एक ही उपकक्षा होता है, वो आता है आपका S। क्या होता है, K वाला कक्षा में आपका एक ही उपकक्षा होता है और वो आपका होता है S। ठीक है, और उसके बाद दूसरा वाला जो आपका कक्षा है इसमें 2 उपकक्षा होता है, S और P दोनों, इसमें आपका 3 होता है, S P, उसके बाद आपका D भी होता है, और S P, और उसके बाद यहां पर D, और उसके बाद आपका F भी होता है। यानी कि चौथा वाला आपका कक्षा के अंदर 4 उपकक्षा होता है, ऐसे समझिए। ये बात आपको समझ में आया। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि पहला वाला जो हमारा रूम है उसमें कितने बेड लगे हुए हैं, एक ही बेड लगे हुए हैं। दूसरा वाला जो हमारा रूम है इसमें कितने बेड लगे हुए, 2 बेड लगे हुए, एक S और एक आपका P। तीसरा वाला रूम के अंदर कितने बेड, 3 बेड, S P D तीनों। और चौथा वाला जो बाबू हमारा रूम है इसके अंदर 4 बेड लगा हुआ है, S भी, P भी, D भी, F भी। और अगर मैं आपसे पूछूं कि F वाला बेड पर कितना आदमी सोएगा, तो F वाला बेड पर बाबू आपका 14 आदमी सोएगा, D वाला बेड पर आपका 10 आदमी सोएगा, P वाला बेड पर आपका 6 आदमी सोएगा। ये क्लियर हुआ।
अब देखिए यहां पर से हम लोग को क्या करना है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के लिए, तो अभी वैसे आपका बेसिक वाला था, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के लिए मात्र आपको दो चीज पर फोकस करना है। ऐसे आपको लिख लेना है, कैसे 1s, क्योंकि पहला कक्षा, 1 मतलब पहला कक्षा, 2 मतलब दूसरा कक्षा, ठीक है। जो आगे वाला नंबर है वो समझिए कि नंबर ऑफ ऑर्बिटल है, यानी कि कक्षाओं की संख्या है। तो ये पहला कक्षा है और पहला कक्षा में एक ही बेड आता है ना, तो 1s। दूसरा वाला कक्षा में दो बेड आता है, s और p दोनों। तीसरा वाला कक्षा में तीनों बेड आता है, s p और d दोनों, ठीक है। चौथा वाला कक्षा में तो आपका चारों बेड आता है, पांचवा में भी आपका चारों आएगा। तो इतना तो समझ में आया अब आपको। अब करना क्या कि आपको आदमी जब आएगा बाहर से तो कहां पे सुताना है, तो आदमी जब आएगा तो बाहर से आपको कहां पर सुताना है वो मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। ध्यान से देखते रहिए। आपको करना क्या है, इसको जरा ध्यान से देखिए। मैं यहां पर एरो लगा रहा हूं, ठीक है। ये देखिए मैंने एरो लगा दिया इस तरीके से, ये देखिए मैंने दूसरा एरो लगा दिया इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद मैं एरो लगा रहा हूं इस तरीके से, ये देखिए, ठीक है। जहां जहां पर जैसे जैसे आपका एरो जा रहा है इसी प्रकार से आपको क्या करना है, आदमी को सुताते जाना है, ठीक है। मतलब कहां पर, बेड पर सुताते जाना है, ठीक है। ये देखिए, और उसके बाद आपका ये देखिए, इस तरीके से आपको क्या करना है, आदमी को सुताते जाना है, ठीक है। मतलब ये समझिए कि अगर बाहर से कोई आदमी आया तो पहले आप उसको कौन सा बेड ले जाओगे, कौन सा रूम के अंदर कौन सा बेड पर सुताओगे, तो पहले आप ले जाओगे पहला वाला रूम के अंदर यस वाला बेड पर उसको सुता दोगे। उसके बाद अगर इसमें आपका आदमी भर गया तो आप इसमें लेकर के जाइए 2s वाला में, यानी कि दूसरा वाला कक्षा में जाइए और s वाला बेड पर सुता दीजिए। अगर इसमें आदमी भर गया तो आप इसमें लेकर के चल जाइए, क्योंकि इसके बाद तीर कहां जा रहा है, इसके बाद तीर आपका यहां पर आ रहा है, ठीक है। तो इसमें चल जाइए। इसके बाद अगर इसमें आदमी भर जाए तो इसमें चलाइए, और अगर इसमें आदमी भर जाए तो इसके बाद आप किस पे आओगे, इस पे आ जाओगे, ठीक है। और इसमें भी अगर आदमी भर जाए तो बाबू आप इस पे आ जाओगे, ठीक है। और इसमें जब आदमी भर जाए तो देखिए आपका 3D पर आ जाना है, ठीक है। इसके बाद यहां पर जा रहे हैं हम लोग, क्योंकि ऐसे देखिए इस एरो को खत्म होने के बाद कहां से स्टार्ट हो रहा है, यहां से। अब कुछ बच्चों को लगता है कि सर 3 के बाद 4 आता है, जरूरी नहीं कि 3 के बाद 4 आता है। देखो 4 के बाद भी आपका 3 का नंबर आ रहा है। तो इस तरीके से ये सीक्वेंस आपको ध्यान रखना है। अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो इसको आप ऐसे भी लिख करके रख सकते हो कि पहले हम 1s लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद 2s लिखेंगे, 2s जाएगा, उसके बाद आपका 2p जाएगा, इसको आप लिख सकते हो, ठीक है। 1s 2s 2p, उसके बाद आपका बाबू 3s हो जाएगा, उसके बाद 3s के बाद आपका 3p हो जाएगा, 3p हो जाएगा, बहुत बढ़िया। उसके बाद आपका 4s हो जाएगा, 4s हो जाएगा। उसके बाद बाबू आपका 3d हो जाएगा, 3d हो जाएगा। 3d के बाद आपका 4p में जाएगा, 4p में जाएगा, 4p के बाद आपका 5s में जाएगा, ठीक है। ऐसा भी आप बाबू लिख सकते हो। ये देखिएगा जरा ध्यान से। अब यहां पर आपको करना क्या है, s में कितना इलेक्ट्रॉन जा सकता है, s में 2 इलेक्ट्रॉन जा सकता है, p में 6 इलेक्ट्रॉन जा सकता है। जहां जहां पर आपको दिख रहा है ना वहां बस खाली आपको इलेक्ट्रॉन को रखना है, बस खाली ध्यान से जितना जा सकता है उतना ही आप रखोगे, उससे ज्यादा कभी भी मत आप रखना, ठीक है। तो चलिए यहां तक आपको समझ में आ गया। और अब देखिए बस आपको करना क्या है कि जो हमारा परमाणु संख्या, ये देखिए मैंने यहां पर लिख दिया है कुछ एलिमेंट्स। तो आपको पता होगा कि पहले हमारा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। अच्छा सबका संकेत मैं नहीं लिखा हूं, कोई बात नहीं, आप लिख लीजिएगा, ये बड़ी बात नहीं है। यहां पर हम फोकस कर रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखा जाए, ठीक। तो देखिएगा जरा ध्यान से, हमारा हो जाएगा हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन का यहां पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमारा क्या हो जाएगा, देखिए 1s, क्या लिखेंगे 1s। तो बेसिकली हम पहला वाला कक्षा के अंदर s उप कक्षा में गए, ठीक है। अब s उप कक्षा सोचो, एक ही आदमी तो है, एक ही आदमी है ना, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन मतलब एक ही आदमी है। तो इसको कहां रखेंगे, तो पहला वाला जो हम गए बेड पर, ये देखिए पहला वाला जो हमारा कक्षा है इसके अंदर जो हमारा s बेड है इसी में 1 इलेक्ट्रॉन को डाल देंगे। हालांकि इसमें भी एक आदमी और सो सकता है, क्योंकि s पर तो आपका 2 आदमी सोता है ना, इसमें एक और आदमी आपका सो सकता है, लेकिन एक ही आदमी आया है उसी पर उसको सुता देंगे। तो यहां पर आपका हो जाएगा 1s1, ठीक है। इसी प्रकार से यहां पर 2 लिखा हुआ है तो हो जाएगा 1s2, यानी पहला कक्षा के अंदर जो s बेड है इसमें इसको हमने सुता दिया, ठीक है। अब यहां जाइए 1s2, अब इसको 1s3 मत कर दीजिएगा, क्योंकि पहला कक्षा के अंदर जो आपका s बेड है उसमें तो 2 ही इलेक्ट्रॉन हटेगा ना। बाकी के अगर 3 आदमी आया है तो एक आदमी आपका बच गया, तो एक आदमी बच गया तो उसको आप कहां ले जाओगे, उसको बाबू आप ले जाओगे 2s में, ठीक है। कहां ले जाओगे, 2s में, दूसरा कक्षा के बाबू s वाला बेड पर ले जाओगे। और s है ना, तो s पर तो आपका 2 आदमी आएगा, लेकिन एक ही आदमी बचा हुआ, तो एक आदमी इसमें सुता दीजिए, ठीक है। यानी कि आप समझ रहे होंगे कि इसमें आपका एक आदमी और आ सकता था, लेकिन अब 3 ही आदमी, 2 ठे यहां से 1 ठे यहां से, आपका 3 हो गया, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं इसका लिखूंगा तो क्या लिखूंगा 1s2, उसके बाद आपका 2s2 हो जाएगा, 2 2 4 हो गया। अगर मैं इसका लिखूंगा तो क्या लिखूंगा 1s2
2s2। अब देखो 1s हो गया, 2s2 हो गया, 2 2 4 भी हुआ, लेकिन यहां पर चाहिए हमको 5, तो इसके बाद कहां जाता है, इसके बाद आपका 2p में जाता है। किस में जाता है, 2p में। तो यहां पर मैंने लिख दिया 2p1, तो 2 2 4 1 आपका 5 आदमी हो गया। ठीक है, अब आइए कार्बन में। तो कार्बन में अगर हम देखें तो 1s2 हो गया, 2s2 हो गया और 2p आपका बाबू 2 हो गया। ठीक है, तो 2 2 4 2 6। अब इस तरीके से देखिए कि p में अभी तक हमने 2 ही इलेक्ट्रॉन डाला है, p में हम 6 तक डाल सकते हैं। तो बेसिकली नाइट्रोजन का भी लिख सकते हो एक बढ़ा करके, ऑक्सीजन का लिख सकते हो, फ्लोरीन का लिख सकते हो, नियोन का भी लिख सकते हो। ठीक है, तो नियोन का कैसे लिखाएगा, 1s2 2s2 और 2p6। देखिए 6 इलेक्ट्रॉन तो यहां पर p में आ सकता था, तो 6 2 8 2 10 और 10 इलेक्ट्रॉन यहां पर चाहिए। इन सब का आप लोग लिख दीजिएगा। ठीक है, इन सब का क्या करिएगा, आप लोग खुद से लिखोगे। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको करना है। ठीक है, आपको बाबू इसको करना है और आप लोगों से बिल्कुल हो जाएगा। मैं यहां पर दावे के साथ कर रहा हूं। ठीक है, बस एक एक इलेक्ट्रॉन आपको बढ़ाना है। ठीक है, अब देखिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जो आपका ये भी आपका आराम है, जैसे सोडियम का अगर हमको लिखना है तो सोडियम का कैसे लिखेंगे, एकदम बस आपके लिए ये वाला ध्यान रखिए। ठीक है, ये वाला ध्यान रखिए। तो यहां पर हम लिखते हैं, देखिए सोडियम का अगर हम लिखेंगे तो 1s2 मैंने लिख दिया, 1s2 2s2, उसके बाद आपका 2p6। ये तो नियोन का ही लिखा हुआ है, तो नियोन तक हमने लिख दिया। अब 2p6 के बाद आपका इलेक्ट्रॉन कहां जाता है, तो 2p6 के आने 2p के बाद आपका 3s में जाता है, तो हम यहां पर लिखेंगे 3s। लेकिन यहां पर 11 ही चाहिए ना, तो 3s आपका 1 हो गया। ये आपका हो गया टोटल 11 इलेक्ट्रॉन। समझ में आया सभी बच्चों को। और अगर आपका मैग्नीशियम का चाहिए तो एक और बढ़ा दीजिए, तो 1s2 2s2 2p आपका 6, उसके बाद आपका 3s2। इसी तरीके से 3s2 के बाद आपका इलेक्ट्रॉन बाबू कहां जाएगा, तो इसके बाद जो आपका इलेक्ट्रॉन जाएगा वहां देखिए मैंने लिख दिया है कहां जाएगा, इसके बाद आपका 3s2 के बाद आपका 3p में चला जाएगा। किस में चला जाएगा, 3p में चला जाएगा। ठीक है, तो आइए यहां पर मैं लिख देता हूं 1s2, उसके बाद 2s2 2p आपका 6, 3s2, उसके बाद आपका कितना 3p आपका 1, कितना हो गया, देखिए 2 2 4 6 10 2 12 एक आपका 13 एल्यूमिनियम का हो गया ना। और सिलिकॉन का एक और बढ़ा दीजिए, फास्फोरस का, सल्फर का, क्लोरीन का, आर्गन का, पोटेशियम का, उसके बाद आपका कैल्शियम का। 20 तक आप बिल्कुल अच्छे से कर सकते हो, कर सकते हो ना, बिल्कुल। अब हम लोग बढ़ते हैं बाबू 20 से आगे आपका 21 के बाद। ठीक है, 21 में देखिए स्कैंडियम। स्कैंडियम को हम क्या लिखेंगे, स्कैंडियम को हम क्या लिखेंगे, देखिएगा 1s2 2s2 2p6 3s2, उसके बाद आपका 3p6। कितना हुआ गिन के देखिए तो 2 2 4 6 आपका 10 10 2 12 6 आपका 18 हुआ, 18 हुआ ना। अब देखिए 18 के बाद बाबू आपका कहां जाएगा, 3p के बाद आपका कहां जाएगा, तो 3p के बाद बाबू आपका जाएगा 4s में। किस में जाएगा, 4s में जाएगा। ठीक है, तो यहां पर हमने लिख दिया 4s, लेकिन मुझे कितना चाहिए, 21 चाहिए ना, तो 4s2 अभी तक तो 20 ही हुआ है, अभी तक कितना हुआ 20 हुआ, लेकिन मुझे चाहिए 21। तो 4s2 के बाद आपका किस में जाएगा, तो बाबू 4s2 के बाद जो आपका जाएगा, यहां पर आ जाइए, 4s2 के बाद आपका 3d में जाएगा। किस में जाएगा, 3d में जाएगा। ठीक है, तो यहां से मैं लिख देता हूं 3d कहां गया, यहां से मैं लिख देता हूं 3d, उसके बाद आपका 1। हालांकि d में आपका 10 इलेक्ट्रॉन जा सकता है अगर आपको याद होगा तो। ठीक है, मैंने आपको क्या बताया, s में आपका 2 ठो जा सकता है, p में आपका 6 ठो जा सकता है, और d में आपका 10 ठो, और f में आपका बाबू 14 ठो जा सकता है। ठीक है, तो d में तो आपका 10 इलेक्ट्रॉन जा सकता है ना, तो क्या दिक्कत है, अभी और हम डालेंगे। ठीक है, टाइटेनियम का आप लिख सकते हो, एक बढ़ा दीजिएगा, वेनेडियम का, वेनेडियम टाइटेनियम आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, मैं आपको बताता हूं क्रोमियम का, जो कि इसका जैसा आप सोच रहे हैं वैसा होता नहीं है, इसका कुछ अलग हो जाता है। ठीक है, कैसे अलग हो जाता है, आइए इसका अगर आप लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे 1s2 2s2 2p6, उसके बाद आपका 3s2, उसके बाद आपका 3p6 हो जाएगा, 4s2 हो जाएगा, और अभी तक कितना हुआ, मेरे ख्याल से 20 हुआ होगा, 4 6 और 4 6 आपका 10 10 2 12 6 18 2 20 हुआ है। लेकिन यहां पर आप क्या करोगे, 3d4 लिख दोगे। क्या लिख दोगे, 3d4 लिख दोगे, यस। और आप देखिए ऐसा तो आप लिखोगे ही क्रोमियम का, लेकिन ऐसा अगर आप लिख रहे हो तो समझिए आपका गलत हो गया ये, क्योंकि एक आध दो अपवाद भी होता है। ठीक है, और इसी को आपको सीखना है। तो यहां पर हम लोग को करना क्या होगा कि यहां पर जो आप देख रहे हैं S और D, तो इन दोनों में इलेक्ट्रॉन आपका क्या होगा, आगे पीछे होगा। कैसे आगे पीछे होगा, तो बस इसका याद रखिएगा, एक आपका कॉपर को याद रखना पड़ेगा। ठीक है, यहां पर क्या होता है कि जैसे D वाला जो ऑर्बिटल है ना, टोटल इसमें 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। D में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, D में बाबू आपका टोटल 10 होते हैं। तो D वाला इलेक्ट्रॉन जो वो क्या कहता है, या तो मुझे पूरा भर दो या तो आधा भरो, तो इसके अंदर अभी 4 इलेक्ट्रॉन है, तो अगर मैं इसको एक और इलेक्ट्रॉन दे दूं तो ये आपका आधा हो जाएगा। तो यहां पर हम क्या करते हैं कि इसका वाला एक इलेक्ट्रॉन इसमें उठा करके रख देते हैं, यानी कि ऐसा जो हम सोच रहे थे कि इसका इलेक्ट्रॉन
इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा, ऐसा नहीं होगा, बल्कि कैसा होगा, एक इलेक्ट्रॉन इसका उठा करके इसमें डाल देंगे। यानी कि बाबू हम ऐसा लिख सकते हैं, देखो जरा ध्यान से, इसका मैंने 4s1 कर दिया और यहां पर क्या था 3d बाबू मैंने कर दिया 5। अब देखो गिन करके, अब आप बोलोगे कि सर इसमें तो 2 इलेक्ट्रॉन पहले उसमें सुलाना चाहिए था ना। हाँ बिल्कुल, कंसेप्ट हमारा वही है, लेकिन थोड़ा सा ये हमारा क्या अपवाद है, और जो हमारा कंसेप्ट है उसका क्या है, ये अपवाद है। बस इसको आप लोग ध्यान से याद रखिएगा, ठीक है। 1s2 2s2 2p6 3s2, यहां तक कितना हो गया, यहां तक बाबू आपका 20 हो गया, ठीक है। 10 और 2 12, 12 6 18 और 18 और एक आपका कितना 19, 19 पास आपका 24। इस तरीके से आपका क्रोमियम का होता है, ठीक है। और बस अगर मैग्नीशियम का लिखोगे तो वैसे ही लिखोगे, देखो 1s2 2s2, बस इसी में आपको चेंजेस करना था। ये आपका 2p6 हो गया, कितना हो गया 10, 10 2 आपका 12 और 12 6 आपका 18 और 18 2 20 और 5 लिखना है ना, तो यहां पर 3d5 आप कर लीजिए, ठीक है। 20 और 5 आपका कितना हो गया 25 हो गया, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये ऐसे ही रहेगा। इसके बाद आप यहां पर 26 का भी कर सकते हो, ठीक है। 26 का भी बाबू आप कर सकते हो, ठीक है। 26 में आप क्या करोगे, यहां तक ऐसे ही लिखोगे, इसको आप लिख दोगे 3d6 लिख दोगे। यहां पर 27 में भी लिख सकते हो, 3d आपका 7 हो जाएगा। यहां पर बाबू आप 28 में भी लिख सकते हो, 3d आपका 8 हो जाएगा, ठीक है। बात करते हैं कॉपर का, तो अगर आप यहां तक सोच रहे होंगे, मैं लिख के दिखाता हूं 1s2 2s2 2p आपका 6, उसके बाद आपका 3s2 3p आपका 6 हो गया, उसके बाद आपका 4s2। और अगर यहां पर आप सोच रहे हैं कि 3d9 लिख देते हैं तो बिल्कुल सही हो जाएगा, तो फिर से गड़बड़ हो जाएगा। ये क्या कहेगा, या तो हमको पूरा भर दीजिए या तो आधा ही छोड़ देते हैं, तो बेसिकली इसका फिर से इलेक्ट्रॉन इसमें चला जाएगा, ठीक है। तो यानी कि यहां पर आपका फिर से हो जाएगा 4s1, क्या हो जाएगा, ये बाबू आपका हो जाएगा 4s1 और उसके बाद आपका 3d10 हो जाएगा। देखिए 29 हुआ कि नहीं, 2 2 4 6 10 2 12 6 18 1 19 19 10 आपका 29। इस प्रकार से आपका कॉपर का हो जाता है। और जिंक में तो पूरे का पूरे कर ही दीजिएगा, ठीक है। 1s2 2s2 2p6, उसके बाद आपका 3s2, उसके बाद आपका 3p6 4s2 हो जाएगा, उसके बाद आपका 3d का 10 हो जाएगा, ठीक है। ये रहा आपका जिंक का। इस प्रकार से बाबू आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है, और मुझे पक्का विश्वास है कि एकदम आप लोग अच्छे तरीके से सीख गए होंगे। जिन भी बच्चों को आ गया होगा अच्छे तरीके से लिखने के लिए, एक बार कमेंट में जरूर से लिख दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए अभी के लिए बस बाबू इतना ही, मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वाली क्लास में, तब तक के लिए सी हैव अ गुड डे, बाय बाय।